कि जब प्रातः काल अगर हम नियम प्राणायाम करते हैं तो इन प्रातः काल इन पेड़ों से अमृत टपकता है। सुबह प्रातः काल क्या टपकता है? अमृत। और जो भी प्रातः काल घूमने के लिए 4 बजे जाता है, सुबह सुबह की हवा में घूमने के लिए जाता है, उसके शरीर के सारे रोग दूर भाग जाते हैं। यह शिव महापुराण में बताया गया है। जो भी प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में घूमने के लिए जाता है, उसके शरीर के सारे रोग दूर भाग जाते हैं, शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। क्योंकि प्रातः काल पेड़ों से अमृत बहता है, पेड़ों से अमृत टपकता है। तो जो भी प्रातः काल भ्रमण करने जाता है, नियम प्राणायाम करता है, उसके शरीर के सारे रोग दूर भाग जाते हैं। तो पहला बताया गया है श्वास जीतना, दूसरा बताया गया है आसन जीतना। अब आप कहोगे आसन कैसे जीते? आसन जीतने का अर्थ होता है मेरी माताएं, कहीं भी कथा चल रही हो साथ में अपने एक आसन लेकर के जाएं, उसी आसन पर बिछा करके उसी आसन के ऊपर बैठ करके 4 घंटे कथा सुने, और जब कथा पूर्ण हो जाए उस आसन की घड़ी करके ले जाएं और घर में ले जाकर के मंदिर में उस आसन को रख दें। और जो माताएं यहाँ पर कथा सुनने आती है आकर के दरी पर बैठ जाती है। चला दिन भर महाराज चोरी करने के लिए घूमा, लेकिन उसका कहीं भी मामला फिट नहीं हुआ। शाम के समय वापसी लौट करके निराश होकर के लौट करके जा रहा था, तभी शंकर मंदिर रास्ते में दिख गया। एक शिवालय दिख गया, और जैसे ही शिवालय दिखा, शंकर मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा कि चलो इस मंदिर में चला जाए। तब तो ये चोर मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया। ध्यान से सुनना मेरी माताएं, ये चोर मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया और भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहा, हे भोलेनाथ, आज मैंने आपका पूजन अभिषेक किया और आपसे प्रार्थना करी थी कि आज कुछ ऐसा दाव लगा देना कि 5-6 महीने चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सुबह से शाम हो गई, अभी तो कोई दाव नहीं लगा। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते इस चोर का ध्यान और बाजार में इसी को बेच करके, अरे नहीं 2-4 महीने कम से कम 15 दिन का राशन तो आएगा। तब तो इस चोर ने क्या करा, उस घंटे को खोलने लगा। अब घंटे को खोलने लगा तो इस चोर के हाथ ना पूरे ऊपर घंटे तक, बार बार खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन इस चोर के हाथ भी नहीं पूर रहे थे घंटे तक। अब इस चोर ने सोचा क्या किया जाए। तब तो महाराज शिवलिंग जो थी, शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया, और शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के उस घंटे को खोलने लगा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। धन्य है देवारी देव महादेव, धन धन भोलानाथ, तुम्हारी कोड़ी नहीं खजाने में, बड़े ही दयालु हैं देवादिदेव महादेव। भोले बाबा कैलाश पर्वत में माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे, और भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, अरे आज शिवरात्रि पर लोग मेरे ऊपर भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, कोई बिलपत्र चढ़ाता है। अरे ये भक्त तो देखो स्वयं में इसने अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है, ये स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया है, अब तो मुझे इसे दर्शन देना पड़ेगा। तब तो क्या था, उस शिवलिंग को फोड़ करके देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो।